तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज चलिए बात करते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई, मतलब DTU, जिसका शॉर्ट नेम आपका हो जाएगा। तो वैकेंसी ज़बरदस्त आई हुई है और पोस्ट यहाँ दो पोस्ट रखी गई है। एक आपके यहाँ बता देते हैं आपका, तो एक है जो आपका JOA का है, एक DEO का है। तो JOA का मतलब हो गया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और DEO का मतलब हो गया ऑफिस असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो आप बोल सकते हो। OA हो गया ऑफिस असिस्टेंट, और डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट एक ही है, काम एक ही है, इसीलिए उसको OA भी बोल सकते हैं और DEO भी बोल सकते हैं। तो यही आप बात अब करते हैं, समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से, कहीं कोई डॉट नहीं होगा आपका। शुरू से इसको लेकर चलेंगे एकदम, मतलब स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सेंटर, काम क्या आपका रहने वाला है, एग्जाम सिटी क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से, स्किल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको हम समझाने वाले हैं। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कुछ होगा कमेंट आप जरूर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा अप्लाई करने का। ऑनलाइन है, ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, बात ये है कि ये ऑनलाइन है इसीलिए बोल रहे हैं। तो स्टार्ट हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, और 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। और जैसे कि आपको हम बोलें कि इसमें दो पोस्ट, मतलब पोस्ट का नाम एक है JOA, मतलब कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों ग्रुप C की पोस्ट है। तो यहाँ जो है टोटल बता दें, JOA का टोटल पोस्ट 50 रखी गई है, जिसमें कि जनरल के लिए 20 है, OBC का 13 है, SC का 7 है, ST का 3 है, EWS का 5 रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, जनरल का 8, OBC का 4, SC का 2, ST का 1 और EWS का 1 है। टोटल 16 सीट रखी गई है। और ये बात जो है बताएं आपको कि इसका सबसे पहले भरने से पहले आप बता दें कि इसका एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली में ही लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नज़दीक ही आपका एग्ज़ाम सेंटर हो, आप अपने होम टाउन में नहीं। सीट कम है, लोग ज़्यादा अप्लाई कर तो नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, और दिल्ली में जॉब लोकेशन तो आपको यही है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में ही रहने वाली है। तो दिल्ली वाले या यूपी वाले से अप्लाई करेंगे, जिनको नज़दीक लगता है, जिनको पैसा लगाने का शौक़ है, घूमने के जाने का, तो वो भर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ बात कर रहे हैं फ़ी की, बात कर लेते हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। और मतलब कि लेवल 2 की सैलरी है, तो दिल्ली में आप कम से कम लेवल 2 की सैलरी को 25,000 से लेकर चल सकते हैं। 25,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है। और ठीक है, क्वालिफ़िकेशन यहाँ ग्रेजुएशन मांग रहा है, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 30 की और इंग्लिश में 35 के स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि 5 मिनट आपको जो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 5 मिनट का आपका हो गया। तो आगे आपको हम बताएंगे जब एग्ज़ाम पैटर्न पे आएंगे। तो अब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए क्या है कि लेवल 4 की सैलरी है। क्या बात है, उससे ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी ज़बरदस्त है। तो लेवल 4 की सैलरी दिल्ली में, मतलब कि 35,000 मान के अनुमान लेकर चलें, तो 35,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है। और इसमें भी बैचलर डिग्री मांग रहा है, और टाइपिंग की वही स्पीड आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 के स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम यही आपकी हो गई है। तो कम चांस है कि लोग इससे अप्लाई करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट में भी काम कर चुके हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, टाइपिंग इस सब का, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और इसे अप्लाई कर सकते हो। ज़बरदस्त पोस्ट है, परमानेंट है। अब ये समझ गया। और एज की यहाँ बात कर लें, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए एज 32 साल रखी गई है, 18 से लेकर 32। और डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए 35 साल रखी गई। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, OBC का 3 साल का, SC ST का 5 साल का, वो इसमें आपका रहने वाला है। ठीक, अब ये सब तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ बात अब कर लेते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, मतलब एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न आपको 2 स्टेज से आपको इसमें गुजरना है। फर्स्ट आपका रिटन होगा, सेकंड स्किल होगा। तो स्किल जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको झंझट नहीं है कि पास नहीं करना है, क्वालिफाई करना है। टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना है, 10 मिनट या 5 मिनट का जो होगा आपका टाइपिंग, बस उसको क्वालिफाई करना है, पास हो जाना है। और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई मार्क्स इसमें नहीं जुटने वाला है। यहाँ तो यहाँ PT की यहाँ बात कर लें, तो PT में क्या है कि 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के आपके एग्जाम लिए जाएंगे।
और इसमें ये नहीं बोला गया कि कितने कितने क्वेश्चन होंगे, फिर भी सब्जेक्ट बता दिया गया है, जैसे जनरल अवेयरनेस होंगे, रीजनिंग होंगे, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, ये हिसाब का होगा। तो आप 50-50 क्वेश्चन मानकर चल सकते हैं कि जीके से 50, रीजनिंग से 50, मैथ से 50, इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन आपके होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, और वो भी दोनों के लिए, मतलब कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी और जेओ ए के लिए भी रहने वाला है। फिर इसमें जब आपको जो फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा उसके बाद आपका टाइपिंग लिया जाएगा, तो वो सिर्फ क्वालिफाई ही रहता है, तो इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। 1.4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और सिलेबस इसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है, आप देखकर पढ़ाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है किसमें क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड। तो देखिए पीडीएफ ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा रूटीन वाइज, ठीक है। अब यहाँ जो है फाइनल मेरिट आपका CBT 1 से ही होगा, जितना कट ऑफ आता है 200 में से 150, 160, 70, तो आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है, उठने वाला है। और एग्जाम सेंटर आपको जैसे कि हम बता दिए। अब यहाँ बात कर ले फ़ी, तो जनरल OBC वालों के लिए 1500 रखा गया है, SC ST EWS वालों के लिए 750 रुपया फ़ी रखा गया है। तो इतना ज़्यादा फ़ी है, फिर भी एग्ज़ाम सेंटर आपका दिल्ली में लिया जा रहा है, बताइए। कम से कम होम टाउन दे देना चाहिए था एग्ज़ाम सेंटर, इतना लेने के बाद भी। तो यही हिसाब का पूरा आप सब समझा दिए, और कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और काम की यहाँ बात कर लेते हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या रहेगा, ऑफिस का काम है असिस्टेंट का, मतलब कि आपसे जो ऊपर पोस्ट रहेंगे, मतलब कि PA को मान के लेके चलते हैं, तो उससे बड़ा PA ही होता है। तो PA आपको काम दे सकता है फाइल को जो है कन्वर्ट करने, मतलब फाइल को इधर से उधर टाइपिंग कर उसको फोटोकॉपी कर जो काम है उसको आपको लगाना है, चिपकाना है, या किसी को देना है, तो आपका यही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ही काम ये रहता है। या फिर वो आपको कुछ बोल दिया, कोई ऑफिस में आप चलेगा कि वो PA आपको बोल दे रहा है कि ये जाकर कुछ लेटर को या फिर कुछ किसी का फ़ोटो कॉपी करने के लिए बोल दे रहा है, और कह रहा है कि ये जाकर बाहर बता दो किसी को, तो वही आपको करना है, किसी को जानकारी दे देनी है उसके कहने पर। या फिर फ़ोटो कॉपी करके भी आप रख सकते हो, कोई बाहर से लोग भी काम करने आ गए आपके ऑफिस में, तो आप काम कर सकते हैं। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम है, लेकिन आप भी ये काम कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसका खुद काम आप कर सकते हो। तो ये आप समझ गए हो कि जैसे कि यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का काम जो स्टूडेंट आता है, तो स्टूडेंट का आप काम कर सकते हैं। कुछ जानकारी उसको चाहिए आप उसको बता दीजिए, और नहीं तो फिर जो मेन आपके प्रिंसिपल भी हो गए, तो प्रिंसिपल के जो काम रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी काम आपका रहता है। तो अब ये समझ गए होंगे, जानकारी दे दिए, बस तैयारी में लग जाइए, पढ़ाई कीजिए। लास्ट डेट 30 तक है, तो आज के लिए इतना ही।